जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई इशू तो नहीं है बेटा? हेलो जी बेटा, आवाज क्लियर है? ओके ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो हमने अभी देखा था वर्ड पे, जो हमारे असाइनमेंट बनता है उसी के अकॉर्डिंगली हमने ग्रेड असाइन कर दिया ऑन द गिवन गिवन कंडीशन। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इसी तरह आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली सारी कंडीशंस डिटरमाइन करते रहोगे। अच्छा, एक लास्ट वाला सिनेरियो था यहाँ पे जब हम ग्रेड 6 दे रहे थे। उस सिनेरियो में यहाँ लिख लेते हूँ कमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिए। लास्ट एक सेकंड लास्ट वाला है ग्रेड 6। ग्रेड इज 6 इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट। ठीक है, जब कोई एक कंडीशन मेट होगी तो हम क्या देंगे? ग्रेड 6। और लास्ट वाला क्या है? ग्रेड 5। ग्रेड इज 5 इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर मेट। ठीक है, जी फिर प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की? हेलो जकिया, आप अपने पास चेक करो, आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है, तो इन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैंने ग्रेड 10 दे दिया है। ग्रेड 10 क्या है? जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। ग्रेड 9 होगा जब कंडीशन 1 एंड 2 आर मेट। सो मैंने 1 एंड 2 जब ट्रू हो रहा है तो ग्रेड 9। ग्रेड 8 के लिए क्या होगा? जब 2 और 3, तो उसके लिए हम 2 और 3 दे देंगे। ग्रेड 6 होगा 7 कब होगा? जब 1 और 3 मेट होंगे। ग्रेड इज 6 इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट। जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या देंगे? ग्रेड 6। और वो ग्रेड 6 हम कैसे देंगे? इफ else if कंट्रोल सी, क्या ये ट्रू हो जाए और इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो कार्बन इज ग्रेट लेस देन 0.7 और ऑपरेटर क्या करता है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। हमने क्या किया? ग्रेड 6 होगा कि तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ग्रेड 6 असाइन हो जाए। ग्रेड इज ग्रेटर देन 5600, तो क्या ग्रेड दे दो? ग्रेड इज इक्वल टू 6। ग्रेड मैंने ऊपर ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर इंट ग्रेड, और इन कंडीशंस की बेसिस पे मैं उसको ग्रेड असाइन कर रही हूँ। ठीक है, और फिर हम एंड में क्या कर देंगे? एक लास्ट एल। वो कब होगा? जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या कर दो? ग्रेड 5 दे दो। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या कह रही है? ग्रेड इज 5 इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर मेट। अगर इन गिवन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ग्रेड क्या हो जाए? 5। इसलिए लास्ट में मैंने एक एल दे दिया। तो इस तरीके से ये पूरा कोड मेरे पास इंप्लीमेंट होगा। बीच में मैंने स्टेटमेंट 8 और 7 स्किप कर दिए, ये फिर आप अकॉर्डिंगली बस कॉपी पेस्ट करना होगा, तो आप इसको करके ये वाला कोड भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है? ये जो असाइनमेंट 1 था इसके बाकी के जो रिमेनिंग है 2 हमने यहाँ देखनी है। उसके अलावा और भी मैंने बहुत सारे सिनेरियोज आपको यहाँ पे डिस्कस किए। एज वाला बताया, कैलकुलेटर वाला बताया। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 और प्रोग्राम्स हैं, ये आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। इनका पूरा कोड राइट डाउन करना है, क्योंकि एल्गोरिथम तो आप लिख चुके होंगे, फ्लो चार्ट भी आपके पास बना होगा। देखिए, जो ये वाला सिनेरियो है भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें डेज गिवन है, डेज में आप स्विच लगा दें
और रेंजेस में इफ लगा दें तो यहाँ पे स्विच और इफ दोनों हो जाएगा कि आप यूजर से डे इनपुट लें और उसकी रेंज इनपुट लें और स्विच कर दें डेज को कि अगर डे मंडे है और फिर उस डे मंडे के अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा कस्टमर रेंज आ जाएगी कि इफ यूजर रेंज इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15 एंड लेस देन इज इक्वल टू 50 डील 1। उसी केस के अंदर if else if अगर user choice is greater than is equal to 51 and less than is equal to 100 this deal फिर next case आ जाएगा। बेटा जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना वही चीज तब करनी होती है। उस वक्त एल्गोरिथम रिक्वायर्ड थे, अब इसका कोड रिक्वायर्ड है। कुछ मार्क्स तो कटेंगे जहां अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब जैसे ये जो इससे अबव वाला सिचुएशन जो है जो सिनेरियो 3 है इसमें जो है आपने ये बताना है कि स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर चुका है या नहीं कर चुका है। तो ये काम तो आप टोटल इफ से ही कर सकते हैं और ये एंड वाली लॉजिक लगेगी। और फिर जो नेक्स्ट वाला है इसमें क्या है, इसमें आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इफ लगा दें। इफ के अंदर यहाँ तो नेस्टेड होगी ना क्योंकि डे मंडे है और रेंज ये सब हो। फिर नेक्स्ट डे हो तो यहाँ तो नेस्टेड होगी। अब चाहें तो आप नेस्टेड इफ लगा लें, आप चाहें तो नेस्टेड स्विच कर लें। इन सिनेरियोज के लिए स्विच नहीं लग सकता जो रेंज है। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीजें कि ये एक चीज ये है कि है तो यहाँ पे आपको या तो नेस्टेड इफ लगानी पड़ेगी या स्विच विद इफ लगानी पड़ेगी। या इफ इस पे तो स्विच नहीं लगा सकते आप, जो ये रेंज है इस पे तो इफ ही लगेगा। तो ये वाला सिनेरियो स्विच और यहाँ पे इफ, चाहे तो इसको भी इफ कर दें और इसको भी इफ कर दें तो नेस्टिंग तो होगी यहाँ पे। तो ये सिनेरियो टू सिनेरियो मैप कर रहा होता है कि कहाँ नेस्टिंग होगी कहाँ नहीं होगी। उस सिनेरियो देखकर आपको फिर बताना पड़ता है कि कहाँ नेस्टेड इफ यूज होगी, कहाँ स्विच विद इफ यूज होगी, कहाँ इफ विद स्विच यूज होगी।